आज हम क्लास लेते हैं जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट है शॉर्टहैंड में, इस पे हम बात करेंगे। और जो वावल टेबल है, वावल टेबल, इसमें हम दो वावल भी बताएंगे। एक है लॉन्ग ए वावल और दूसरा है हमारे पास यानी शॉर्ट ई वावल। ये दो वावल भी बताएंगे, इस पे भी अल्फाज बनेंगे। और इससे पहले जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट है शॉर्टहैंड में, वो भी हम यानी बताएंगे। तो देखें, अच्छा, ये टेबल है फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट शॉर्टहैंड में। जिस तरह हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट यानी सीखते हैं, वावल है और कॉन्सोनेंट है, इस तरह शॉर्टहैंड में भी कॉन्सोनेंट भी होते हैं और वावल भी होते हैं। तो ये टेबल है, इसमें 4 कॉलम है, लेटर है, साइन है, नेम है और जो अल्फाज है जो इससे बनते हैं। देखें, तो हमारे पास जो 6 लेटर है यानी कॉन्सोनेंट है, ए पी बी टी डी जे जे, पी बी टी डी जे और जे। ये पी के लिए जो साइन है, पी के लिए यानी देखें, ये पी के लिए साइन है, पी के लिए साइन है। ये बी के लिए साइन है, बिल्कुल इस तरह है, लेकिन ये क्या है, ये हैवी स्ट्रोक है। पी के लिए जो साइन है वो यानी डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आ रहा है, ये लाइट स्ट्रोक है, लाइट स्ट्रोक। और बी के लिए भी यही स्ट्रोक है, लेकिन क्या है, ये हैवी स्ट्रोक है। बिल्कुल सेम है, लेकिन एक लाइट है और एक यानी हैवी है। टी, टी के लिए जो स्ट्रोक है ये इस तरह है, स्ट्रेट डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड। डी के लिए जो स्ट्रोक है बिल्कुल इस तरह है, लेकिन ये क्या है, ये हैवी है, ये हैवी है। ये हम फिर बाद में यानी कापी और पेंसिल पर भी इसके बाद यानी इस वीडियो में हम कापी और पेंसिल के जरिए भी आपको बताएंगे ये लाइट और हैवी आपने किस तरह लिखना है। पेंसिल का इस्तेमाल भी हम बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ बोर्ड पे क्लास देते हैं। पी बी टी डी, ये लाइट है, ये हैवी है। ये क्या है, चे, जो सी एच यानी जो चे का आवाज प्रोवाइड करता है, तो ये इस तरह है। देखे, ये चे, ये भी लाइट है, लाइट है, डाउनवर्ड है। और जो जे है, जे, ये भी बिल्कुल इस तरह है, लेकिन ये क्या है, ये हैवी है, हैवी। देखे, पी बी टी डी जे जे, तो अब देखे ये पी 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 इस तरह। ये बी बिल्कुल इस तरह है, लेकिन हैवी है, बी 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 इस तरह है। इसके बाद है टी 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 इस तरह है। इसके बाद है डी 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 इस तरह। इसके बाद है छे 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 और इसके बाद है जे 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 जे। ये लाइट है, लाइट स्ट्रोक है, ये भी लाइट स्ट्रोक है और ये भी लाइट स्ट्रोक है। इसके बाद ये भी बी, ये हैवी है, हैवी स्ट्रोक है। ये डी, ये भी हैवी स्ट्रोक है और ये जे, ये भी हैवी स्ट्रोक है। 3 लाइट स्ट्रोक है और 3 हैवी स्ट्रोक है। अच्छा, ये तो इसके लिए जो साइन है, जो शॉर्टहैंड में हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, पी बी टी डी जे जे, ये इस तरह हम लिखेंगे। अब ये हम किस तरह पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे, इसका जो नेम है बिल्कुल ये भी है, ये हम पढ़ेंगे पी पी, ये हम पढ़ेंगे बी पी बी टी, ये हम पढ़ेंगे टी, ये हम पढ़ेंगे डी पी बी टी डी छे छे और ये हम पढ़ेंगे जे, पी बी टी डी छे जे, पी बी टी डी जे जे, इस तरह हम पढ़ेंगे। इस पे जो अल्फाज, मिसाल के तौर पर पी से जो अल्फाज बनते हैं, देखें, पी से जो अल्फाज बनते हैं, पेन है, पेन है, इस तरह जो पैक है वगैरह।
बी से जो अल्फाज बंद है ये बाल है, बील है। टी से जो अल्फाज बंद है ये टाइम है, और ये क्या है, ये टीन है। ये डी से जो अल्फाज बंद है ये डाक है, और ये क्या है, ये डान है, डान। चे से जो अल्फाज बंद है यानी जो चे का साउंड प्रोवाइड करता है, देखें चेस्ट, चेस्ट है, और ये क्या है, ये चेक है, चेक। जे से जो अल्फाज बंद है ये है यानी जेड है, जेड है, और क्या है, जाग है। ये शॉर्ट हैंड में हमारे पास पहले जो 6 कॉन्सोनेंट है ये लाजमी है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। ये आप कॉन्सोनेंट पहले सीखेंगे, और कॉन्सोनेंट में पहले हमारे पास ये 6 कॉन्सोनेंट है शॉर्ट हैंड में, पी बी टी डी चे जे। तो इस पर तकरीबन आप 10-12 पेज आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इस तरह लिखेंगे जो मैंने लिखा। आप इस तरह पी लिखेंगे, पी तो पी 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 पी, ये आप 2-3 पेज कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा पेज, फिर बी 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 बी, तो ये भी तकरीबन आप 3-4 पेज इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आप सीख जाएंगे। अच्छा, ये तो आसान है, ये आसान है। इसके बाद है कुछ, यानी देखें इसको कहते हैं जॉइनिंग, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ये जो कॉन्सोनेंट है ये आपस में मिलाना, ये आसान है। देखिए पी बी, ये आप किस तरह लिखेंगे, ये किस तरह लिखेंगे, पी टी, ये किस तरह लिखेंगे, पी डी, ये किस तरह लिखेंगे, पी और ये चे, ये किस तरह लिखेंगे। तो ये इंतहाई आसान है। देखें ये इस तरह आप लाइन पे लिखा पी बी, तो ये बी और ये वी, ये आप यानी पेंसिल यानी हाथ नहीं हटाएंगे, बिल्कुल सीधा लिखेंगे। पी, यहाँ पर आप थोड़ा सा वक्फ करेंगे, और इसका बाद क्या है, वी, पी डी, ये पी और ये डी, ये पी और ये डी, ये पी और ये डी, यानी इसको कहते हैं यानी जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। अभी जाकर हमने वावल नहीं बताया है। पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, इस तरह पी चे, ये पी और ये चे, ये पी और ये चे, इस तरह आप देखें जे पी, जे डी, जे जे, डी पी, बी पी। तो ये किस तरह लिखेंगे, ये भी इंतहाई आसान है, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। जे पी, ये जे और ये पी, जे पी, जे पी, जे डी, जे डी, जे डी, इस तरह जे जे, जे जे, जे जे, डी पी, डी पी, डी पी, बी पी, बी पी, बी पी, इस तरह जो भी है, पी भी है, डी भी है, डी डी है, जे डी है, डी डी है, जो भी है इसको कहते हैं जॉइनिंग। यानी जब हम जॉइनिंग करते हैं दो ये 3 भी हम मिला सकते हैं। देखें पी जे बी, ये 3 भी हम मिला सकते हैं, पी जे बी, पी 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 बी टी, और ये 1 पी, ये सेकंड पी और ये डी, इस तरह टी टी पी। तो देखें ये फर्स्ट टी, ये सेकंड टी और ये पी, तो ये भी हम मिला सकते हैं। यानी जब आप मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आप बिल्कुल इस तरह सीधा यानी लिखाई करेंगे, हाथ ऊपर नहीं करेंगे, हाथ नहीं हटाएंगे। अच्छा, ये इसको कहते हैं ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। अब आते हैं जो वावल का जो टेबल है हमारे पास है शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट है,
और 12 वावल है। अब हमने 6 कॉन्सोनेंट आपको बताए, 12 वावल में थे। आज चूँकि किताब में, इस किताब में जिस तरतीब से दिए गए हैं, तो हम भी इसी तरतीब से जाएंगे। तो आज 2 वावल भी बताएंगे, 12 में से 2 वावल भी बताएंगे। इस पे जो अल्फाज बनते हैं वो भी आपको बताएंगे, और एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, अच्छा, ये शॉर्ट हैंड में हमारे पास 12 वावल है। इसको हमने यानी 3 कैटेगरी में तकसीम किए हैं। फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल। यानी इसको हम इस तरह बोलते हैं: पा, मैं, वी, आल, गो, टू, दैट, पैन, इज, नॉट, मच, गुड। इसमें से जो किताब में है, जो तरतीब से है, यानी पहला जो किताब में दिया गया है, ये सेकंड प्लेस वावल जो है ये आसान भी है, और किताब में यानी ये पहला यानी बताया गया है। तो इसलिए हम भी ये जो सेकंड प्लेस वावल है इस पर हम पहले बात करते हैं। अच्छा, सेकेंड प्लेस वावल, ये वावल जो है ये इंतहाई यानी आसान है, सिर्फ हम रूल्स यानी सीखेंगे। सेकेंड प्लेस वावल, इसके लिए जो रूल है, रूल अच्छा यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड
प्लेस वाउल रूल्स, ये रूल्स फॉर सेकेंड प्लेस वाउल, दो रूल है। अच्छा, ये कहता है कि हमारे पास जो पहला जो रूल है, पहला रूल के स्ट्रोक्स, जो स्ट्रोक है यानी ये क्या है, ये स्ट्रोक है, ये जो साइन है, स्ट्रोक्स आर रिटन, जो स्ट्रोक्स है वो हम लिखते हैं, वो लिखे जाते हैं ऑन दी लाइन, जो स्ट्रोक है वो लाइन पर लिखे जाते हैं। लाइन का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये लाइन है तो बिल्कुल आप इस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे, इस तरह ऊपर नहीं लिखेंगे, या इस तरह क्रॉस ये भी नहीं लिखेंगे। लाइन का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल इस तरह आप लाइन पर लिखेंगे, लाइन पर आप खत्म करेंगे, इसका ये मतलब है। अच्छा, ये हो गया। जो सेकेंड रूल है वो कहता है कि जो वाउल का जो साइन है, वाउल के लिए हम साइन भी लगाएंगे। जो वाउल साइन है, वाउल साइन पुट एट द मिडल ऑफ ए स्ट्रोक, जो हमारे पास स्ट्रोक होता है या तो स्ट्रोक होते हैं तो वाउल का जो सिंबल है, जो साइन है, वो हम स्ट्रोक के दरमियान में लिखेंगे। देखें, ये स्ट्रोक है तो इसके दरमियान क्या है, यहाँ पर लिखेंगे। या ये स्ट्रोक है तो इसके दरमियान क्या है, ये यहाँ पर लिखेंगे। या ये स्ट्रोक है, इसके दरमियान क्या है, ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ये डॉट ये फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये हो गया वाउल साइन पुट एट द मिडल ऑफ ए स्ट्रोक, स्ट्रोक के हम दरमियान में लिखेंगे। अब ये इंतहाई आसान है। सेकेंड प्लेस वाउल ये शुरू करते हैं, तो देखिए ये भी हम बाद में करेंगे, ये भी हम बाद में करेंगे, ये दो करेंगे। मैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये लॉन्ग ए वाउल है। मैं यानी ये क्या है, ये लॉन्ग ए वाउल है। लॉन्ग ए, लॉन्ग ए का मतलब है कि ऐसे अल्फाज जिसमें ये साउंड आता है, ए, ऐसे अल्फाज जिसमें ये साउंड आता है, ए। मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक लफ्ज है, हमारे पास ये है डे, डे, तो डे इस तरह। एक दूसरा लफ्ज है हमारे पास पे, पे, यानी तो लॉन्ग ए, ये डी है, ये स्ट्रोक है, और ये क्या है, ये वावल है, ये वावल है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, पे। तो ये पी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये ए क्या है, ये वावल है। तो इस तरह जो ए के, लॉन्ग ए के जो साउंड आता है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ये लॉन्ग ए का वावल है। पेड, पेड, ये पी, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये ए, ये वावल है, और ये डी, ये क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। देखिए, अच्छा, इसके बाद है एड, एड, तो ये लॉन्ग ए जो आ गया, यानी ये वावल है, और ये डी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। अच्छा, तो ऐसे अल्फाज जो इसमें जो साउंड आता है ए, चाहे पहला आता है यानी स्ट्रोक से पहले आता है या बाद में आता है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, ये लॉन्ग ए वावल है, लॉन्ग ए वावल है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, देखें, इंतहाई आसान है। आपकी यानी सहूलत के लिए यहाँ पर चूंकि नीचे फिर दिखाई नहीं देता, मैं ये जो थर्ड जो प्लेस है, ये थर्ड प्लेस वाउल है, इसको हम बाद में, वैसे भी हम बाद में पढ़ाएंगे, इसको हम हटाते हैं। अच्छा, इसको हम हटाते हैं। देखें, तो जो डे है, डे, डे,
डे। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, देखें ये लांग ए में आता है डे। तो ये डी का जो स्ट्रोक है ये डी का स्ट्रोक है, डी का स्ट्रोक है, और ये लांग ए क्योंकि हमने बताया अच्छा इसके लिए जो लांग ए के लिए जो रूल है, लांग ए के लिए ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो लांग ए के लिए जो यानी वावल साइन है, लांग ए के लिए जो वावल साइन है ये क्या है, ये हेवी डार्ट है, हेवी डार्ट, यानी ये हम हेवी डार्ट के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो लांग ए वावल है ये हम हेवी डार्ट के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डी है, देखें ये डे है, तो ये डी के लिए ये स्टॉप ये ऑलरेडी हमने सीखा है। और ए के लिए यानी चूंकि जो वावल का जो आवाज है, जो साउंड है ये बाद में आता है, तो ये हम बाद में इस तरह लगाएंगे। यानी स्ट्रोक हमने लाइन पर लिखा और वावल का जो साइन है ये हम दरमियान में लिखा, और लांग ए के लिए जो वावल साइन है वो क्या है, वो हेवी डार्ट है, हेवी डार्ट। तो डे 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 इंतहाई आसान है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी के साथ सीख जाएंगे। इसके बाद है पे, आप देखें पे, तो ये लाइन है, लाइन लाजमी है, तो ये बी के लिए स्ट्रोक है, और क्योंकि ए का जो साउंड आता है लांग ए का ये बार बार है, तो पे 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 इस तरह यानी लाइन पर रिकॉर्ड करेंगे, वावल का जो साइन है दरमियान में रिकॉर्ड करेंगे, और वावल का जो साइन है यानी लांग ए के लिए क्या है, ये हेवी डार्ट है। फिर इसके बाद है पेड, पेड, तो ये अब अगर दो स्ट्रोक आ गए और वो भी दोनों डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड का क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे आते हैं, तो पहला स्ट्रोक हम लाइन पर रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा स्ट्रोक हम लाइन से नीचे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए पे और पी और ये डी, पेड, क्योंकि वावल का जो साइन है वो पी के बाद है, तो ये हम वावल का साउंड जो साउंड है यानी जो सी भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, पे और डी, पेड, पे और डी, पैड, ये इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। ये जो हैवी है या लाइट है ये जो मतलब है ये हम आपको यानी कॉपी और पेंसिल पर भी आपको बताएंगे। अच्छा ये हो गया। इसके बाद है एड, यहाँ पर जो केस है यानी देखें एड, तो इसमें एड में जो वावल जो साउंड है वो पहले आता है यानी स्ट्रोक से, तो जब पहले आता है तो देखें एड, ये डी स्ट्रोक के लिए स्ट्रोक इस तरह लिखेंगे, और ये ए ये पहले हम लगाएंगे क्योंकि वावल का जो साउंड है वो पहले आता है, तो ये क्या है, ये एड, एड, एड। एक दूसरा भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पेज, पेज, तो ये पी और ये जे, पेज, पी और ये जे, पेज। इस तरह और भी मुख्तलिफ हो, यानी जो ऐसे अल्फाज हो जिसमें साउंड हो ए का, तो वो हम कंसीडर करेंगे लांग ए, लांग ए। ये सेकंड प्लेस वावल है, इसमें 4 आते हैं, मैं, गो, पेन, मच, ये आते हैं, क्योंकि ये भी है लेकिन ये फर्स्ट प्लेस है और ये सेकंड थर्ड प्लेस है। ये आप एक लेक्चर में आप नहीं सीख सकते, आप ये है सिर्फ 2 हम आपको सिखाएंगे आज के लेक्चर में। तो लांग ए का जो वावल है ये क्या है, इसमें जो इसका जो वावल साइन है वो हेवी डार्ट है, हेवी डार्ट है। ये सारे के लिए जो रूल है लाइन पर हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो वावल का जो साइन है वो हम स्ट्रोक के दरमियान में लिखेंगे। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब आते हैं, ये लांग ए का जो वावल है ये कंप्लीट हो गया, किताब में भी दिए गए हैं। अब देखें किताब में कुछ अल्फाज है, यानी पेज नंबर 2 पे ये कहता है कि एप, पे, एब, बे, एट, एड, डे, एज, एज, देखे एज, एज हम किस तरह लिखेंगे, इसमें लांग ए वावल है, ये ए पहले आता है, तो ये जे के लिए स्ट्रोक है और ये ए इस तरह हम लिखेंगे, ये जे के लिए स्ट्रोक है और ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा ये
फिर इस पे हम एक्सरसाइज भी हल करेंगे। ये हो गया, ये जो फर्स्ट यानी में जो वावल है ये हो गया। इसके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम हैवी डॉट के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हैवी डॉट का ये मतलब है। बाकी ये जो स्ट्रोक है लाइन पर रिकॉर्ड करते हैं और जो वावल का जो साइन है ये हम दरमियान में लिखते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद है चूंकि किताब में ये जो गो है यानी ये इसने जोड़ा है, ये इसने नेक्स्ट लेक्चर में दिया है। और पेन किताब में चूंकि जो तरतीब दिया गया है, पहले जो वावल है मैं है और इसके बाद जो पेन है, तो हम ये करेंगे। अच्छा, ये लॉन्ग ए वावल है, ये पेन है। तो पेन क्या है, यानी ये इसको कहते हैं शॉर्ट ई वावल, शॉर्ट ई वावल। शॉर्ट ई वावल ये क्या है, ये शॉर्ट ई वावल है और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट के जरिए, लाइट डॉट के जरिए, यानी जो छोटा सा जो डॉट होता है इस तरह। हमने बताया ये पहला है लॉन्ग ए वावल है, ये भी है, लेकिन किताब में ये जोड़ा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये क्या है, ये पेन, तो ये क्या है, ये शॉर्ट ई वावल है। पेन ऐसे अल्फाज जिसमें ये साउंड आता है, ऐसे अल्फाज जिसमें ये साउंड आता है। देखें, ये है टेट, जो शॉर्ट ई का यानी आवाज आता है, टेट। ये पेट, ये जेट, टेट, फेट, जेट। ये क्या है, ये डेट, DEBT, डेट। तो ऐसे अल्फाज जिसमें शॉर्ट ई का यानी ई का साउंड आता है तो वो हम कंसीडर करेंगे। ये शॉर्ट ई वावल है। ये क्या है, ये शॉर्ट ई वावल है, शॉर्ट ई वावल है। ऐसे अल्फाज जिसमें यानी लाइट आवाज आता है ई के लिए तो वो हम कंसीडर करेंगे यानी ये शॉर्ट ई वावल है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो वावल का जो साइन है वो क्या है, वो लाइट डॉट है। और रूल जो है वो बिल्कुल सेकंड प्लेस वावल के लिए सेम है कि जो स्ट्रोक है वो हम ऑन दी लाइन पे रिकॉर्ड करेंगे और जो वावल का जो साइन है वो हम दरमियान में लिखेंगे। तो देखें, टेट हम किस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये आप हटाते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये थर्ड प्लेस वावल फिर यानी हम बाद में करेंगे टेट। तो ये लाइन है टेट, टी और ये डी, ये हम इस तरह लिखेंगे टेट, टी और ये डी, टेट, टी और ये डी, टेट, इस तरह। देखें, पेट, पेट, तो ये बी और ये डी, पेट। ये जो ये है वावल का जो साइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी हैवी और लाइट में यानी टोटली जो वर्ड है यानी वो टोटली चेंज करता है। तो ये अब यानी इंतहाई यानी कोशिश करेंगे कि हैवी और लाइट को क्या करें यानी पहचान लें। अच्छा, पेट, ये फिर ये पेट। फिर देखें जेट, JED, जेट, तो जे और डी, जेट, जे और डी, जेट, इस तरह। ऐसे अल्फाज जिसमें शॉर्ट ई का आवाज आता है तो वो हम क्या करेंगे, वो हम कंसीडर करेंगे कि ये शॉर्ट ई वावल है। ये भी रह गया गो, सेकंड प्लेस वावल में गो भी रह गया और ये क्या है, ये मच भी रह गया। ये भी हम बाद में करेंगे। गो और मच ये किया है, ये रह गया, ये हम बाद में करेंगे। ये मैं लॉन्ग ए वावल और शॉर्ट ई वावल ये हमने हल कर लिया। अच्छा, किताब ने कुछ दिए है, देखे जो पेज नंबर 2 है, ये वावल ई है, शॉर्ट ई वावल है। ये एच, ETCH, एच। तो चूंकि यानी ये इस तरह है ETCH, एच। तो ये चे के लिए जो स्ट्रोक है, ये चे के लिए स्ट्रोक है क्योंकि वावल का जो साउंड है ये पहले आता है
तो इसलिए ये हम इस तरह पहले लगाएंगे। एज है एज, एज किनारा, एज बेट, पेप, टेड, डेट, जेट। तो ये क्या है, ये यानी आते हैं यानी शॉर्ट ई में। अच्छा, ये तो हो गया। अब कुछ यानी शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हम फर्ज करते हैं कि ये जो लफ्ज़ है इसके लिए हमने ये जो स्ट्रोक है ये हम फिक्स कर लिया। तो कुछ ऐसे फिक्स्ड स्ट्रोक है जो फिक्स्ड अल्फाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। यानी इसको अगर हम अपने सिलेबस में लिखेंगे तो क्या है, यानी लॉन्ग यानी हम ज़्यादा स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको हम अपनी सहूलत के लिए एक या दो स्ट्रोक में लिखते हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, ये हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर है कुछ, देखें ये लाइन है, ये लाइन है। ये कहता है कि जो बी का जो स्ट्रोक है ऑलरेडी हमने सीखा है, ये बी का जो स्ट्रोक है ये जब हम लाइन पे लिखेंगे, जो बी का स्ट्रोक है इसके साथ कुछ भी ना हो, वावल भी ना हो, दूसरे स्ट्रोक भी ना हो, जो बी का जो स्ट्रोक है वो हम लाइन पे जब हम लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है या ये बी रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हम बी लिखते हैं, शेल बी, विल बी, टू बी, इस तरह हम लिखते हैं। तो ये जो सिर्फ बी का स्ट्रोक हम लाइन पे लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, ये अंग्रेजी में बी है। अच्छा ठीक है, ये कहते हैं कि जो टी का जो स्ट्रोक है ये जब हम लाइन पे लिखेंगे, टी का जो स्ट्रोक है ये जब हम लाइन पे लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ईट रिप्रेजेंट करता है। यानी इसके साथ दूसरा स्ट्रोक भी नहीं है और वोवल का सिंबल है, साइन है, वो भी नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ईट रिप्रेजेंट करता है। ये भी हो गया। ये कहता है कि जब हम डी का स्ट्रोक इस तरह हम लाइन पे लिखेंगे, डी का स्ट्रोक हम यानी हमने दो तरीके, ये एक कहता है, यानी हम प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं इस तरह, क्या के लिए फिर आसानी हो। इस तरह जब हम डी का स्ट्रोक लाइन पे लिखेंगे तो इसके साथ कोई वावल या दूसरा स्ट्रोक ना होगा। ये कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है डू। ये डू के लिए जो हम शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक लिखते हैं सिर्फ वो डी का स्ट्रोक लाइन पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये कहता है कि जो जे का जो स्ट्रोक है ये जब हम लाइन पे लिखेंगे इस तरह, तो ये रिप्रेजेंट करता है, यानी शॉर्ट फॉर्म है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है अंग्रेजी में विच को। क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी विच को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वी, इट, डू, विच, इस तरह। अच्छा, ये हमारे पास तो कुछ और भी है तो इसको हटाते हैं। ये कहता है कि ये जो सिर्फ डाट है इस तरह, ये डाट, ये जब हम लाइन पे लिखेंगे, डाट देखे, ये जब हम लाइन पे लिखेंगे इस तरह, ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे भी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लाइन पर जब हम लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है, क्या है कि हमारे पास जो इंग्लिश अंग्रेजी में जो दी है ये रिप्रेजेंट करता है। जब ये डाट हम लाइन पे लिखेंगे इसका क्या मतलब है अंग्रेजी में, ये दी है। अच्छा, ये कहता है कि जो छोटा जो ठीक है, देखे ये छोटा जो ठीक, ये हम शॉर्ट हैंड में जब लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डू। छोटा जो ठीक है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके बाद है बिल्कुल इस तरह है, बिल्कुल इस तरह है, लेकिन वो क्या है, वो हैवी है, इस तरह वो हैवी है। छोटा जो ठीक है लेकिन क्या है, वो हैवी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यानी टू, टी डबल ओ, टू, ये टू, या टी ओ डब्ल्यू, टी डब्ल्यू ओ, टू, दोनों को, यानी ये क्या है, ये लाइट आवाज देता है और ये क्या है, ये हेवी साउंड देता है। टू या ये टू के लिए हम ये लिखेंगे, लेकिन ये है, ये हेवी है और ये क्या है, ये लाइट है। ये भी हो गया। ये कहता है कि ये जब तक इस तरह सीधा हम लाइन पे लिखेंगे, इस तरह हम सीधा लाइन पे लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है अंग्रेजी में बर्ड को। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बर्ड को रिप्रेजेंट करता है।
आखिर में है ये कहता है कि बिल्कुल यानी यहाँ से देखें राइट साइड से हम आते हैं, ये जो ठीक लगाते हैं इस तरह, ये हैवी है, हैवी है जब हम लगाते हैं ये छोटा सा ठीक है लेकिन हैवी है, तो ये अंग्रेजी में रिप्रेजेंट करता है हु। अंग्रेजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हु को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद है कुछ फ्रेमिंग भी है। फ्रेमिंग का मतलब है कि एक से ज्यादा अल्फाज हम आपस में यानी मिलाते हैं, फ्रेमिंग है। तो ये कहता है कि ये हम टू के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये डी के लिए, डी का स्ट्रोक है। तो ये जब हम लिखेंगे ये, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अंग्रेजी में टू डू, टू डू, टू डू, टू और ये डी का स्ट्रोक हम लिखेंगे यानी ज्वाइन करेंगे, तो इसका क्या मतलब है टू डू। और ये कहता है कि ये बाट के लिए है और ये चे का जो स्ट्रोक है वीच है, बाट वीच, बाट वीच, तो ये रिप्रेजेंट करता है बाट वीच। ये फ्रेज टू डू आप देखें, टू डू, टू डू और ये बाट वीच, बाट वीच, इसका ये मतलब है। ये भी हो गया, ये भी आसान है। अच्छा इसके बाद है कुछ और भी है। ये देखें, ये कहता है कि ये टू दी, टू दी, जब हम ये लिखेंगे ये टू और ये इस तरह और भी नीचे की तरफ, तो इसका क्या मतलब है, ये टू दी, टू दी। ये कहता है कि ये डू डी और ये इस तरह हम ऊपर की तरफ छोटा ठीक लगाएंगे, ये है, तो ये डू दी, अंग्रेजी में डू दी, डू दी। ये कहता है कि हमारे पास ये जो बी का स्ट्रोक है और ये हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक छोटा सा टिक लगाएंगे बी और ये नीचे की तरफ, तो इसका क्या मतलब है, ये वी दी, वी दी, इसका ये मतलब है। ये कहता है कि ये विच विच और ये छोटा सा और भी टिक लगाएंगे, विच दी, विच दी, विच दी, ये इसका ये मतलब है। अच्छा कुछ और भी है देखें। इसके बाद है पे दी, पे दी, ये पे है, पे और ये दी है, ये पे चूंकि ये वावल है तो ये पे दी, पे दी, पेड दी, पेड दी, पेड दी, यहाँ पर वावल का हम यानी साइन भी लगाएंगे। अच्छा ये हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद है कुछ जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, तो ये हम यानी कॉपी में हम आपको बताएंगे कि ये आपने किस तरह इसको रीड करना है। तो आइए इसको हम कॉपी पे यानी रिकॉर्ड करते हैं, देखें। अच्छा तो देखें ये यानी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1। तो ये क्या कहता है, यानी ये इस तरह अगर हम यानी किताब में पढ़ेंगे तो आपके लिए फिर यानी आसानी होगी। देखें ये कहता है नंबर 5, दी डेट, दी डेट। सेकंड, दी पेज, दी पेज। 3, डेट दी पेज, डेट दी पेज। अब देखें ये आप किस तरह लिखेंगे, ये इंतहाई आसान है। ये कॉपी है यानी शॉर्ट हैंड की कॉपी है, अगर आपके पास ये कॉपी नहीं है तो आप फिर यानी उर्दू की कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। देखें ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। अच्छा देखिए नंबर 1 कहता है दी डेट, दी डेट, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप के लिए हम ये क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस। फिर कहते हैं नंबर 2, दी पेज, दी पेज, दी पेज। फिर नंबर 3, डेट दी पेज, डेट दी
पेज, इस तरह फुल स्टॉप। फिर कहता है 4 दी डेट, दी डेट, ये जो डेट है ये शॉर्ट ई वॉवल है, DEBT है, यानी कर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फुल स्टॉप। फिर 5 पे दी डेट, पे दी डेट। 6 हु पेड दी डेट, क्वेश्चन मार्क। 7 एब पेज पेड इट, बट टेड, ये अंग्रेज का नाम है, शख्स का नाम है, टेड डे पेड इट टू। 8 टेड पेड दी डेट विच एब पेड, फुल स्टॉप। 9 दी डे एब पेड दी डेट टेड पेड इट टू। 10 डू, ये शॉर्ट फॉर्म है, डू पेज टू। 11 एड एड एड, ये अंग्रेज का नाम है। अच्छा, टू डू इट, पे टेड टू एड एब। तो ये आप इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। देखें ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखें पे दी डेट, पे दी डेट, फुल स्टॉप, इस तरह आप लिखेंगे। 6 हु पेड दी डेट, हु पेड दी डेट, क्वेश्चन मार्क। फिर कहता है 7 एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आपके लिए आसानी होगी राइटिंग में। एब पेज पेड इट, एब पेज पेड इट, कामा, बट टेड डू, बट टेड डू, टेड डे पेड इट टू, फुल स्टॉप। तो इस तरह आप यानी ये 12 तक लिखेंगे। एक पेज जो आप लिखेंगे, फिर ये यानी दूसरे पेज पे आएंगे, तो फिर ये यानी दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर तकरीबन आप 15 या 20 पेज आप प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज पर। और इससे पहले यानी जो हमने यानी जो पहले जो कॉन्सोनेंट थे, यानी ये PBTD चेज, ये भी हमने आपको बताया, इस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। 15-20 पेजेस इस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या है, ये वावल ए है, तो वावल ए के लिए भी हमने यानी जो रूल्स भी बताए, वावल साइन भी बताया, कुछ अल्फाज भी बताए, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर कहते हैं जो जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट को आपस में जब हम मिलाते हैं, वो भी आप करेंगे। वावल ई भी हमने क्या कर लिया, यानी बता लिया। और जो शॉर्ट फॉर्म है, जो फिक्स्ड यानी स्ट्रोक होते हैं फिक्स्ड वर्ड के लिए, वो भी हमने बताया कि ये बी है, इट है, डू है, विच है, दी है, टू है, बट है और ओ है, ये भी हमने बता लिया। तो क्या करेंगे, आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तकरीबन 2 या 3 महीने में आप शॉर्ट हैंड आसानी के साथ यानी सीख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस किया है वो लाजमी है, 2 घंटे या 3 घंटे प्रैक्टिस लाजमी है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो जो हम लेक्चर देंगे, लेक्चर हम बोर्ड पे देंगे, और इस तरह जो एक्सरसाइज फिर आते हैं और हम आपको यानी पढ़ाते हैं, तो वो हम यानी किताब से आपको यानी पढ़ाएंगे। आप भी यानी किताब अपने पास रख ले, तो क्या करें, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आप किताब में क्या करें, यानी इसको देखें।